आइए अब हम समुच्चयों के सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ यूनियन ऑफ सेट्स अर्थात समुच्चयों के सम्मिलन से काफी कुछ समानता देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक समुच्चय A है और एक समुच्चय B है। और हम यहाँ पर समुच्चय A और समुच्चय B का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B से तात्पर्य है कि हम उस भाग की बात कर रहे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम इस मध्य भाग को लेंगे और यही A इंटरसेक्शन B है। और यदि इस बार हम समुच्चय B से शुरू करते हैं और इसका सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन समुच्चय A के साथ ज्ञात करते हैं, अर्थात हम यहाँ पर B इंटरसेक्शन A ज्ञात कर रहे हैं, तो भी हमें ये मध्य भाग ही प्राप्त होगा। अब क्योंकि ये दोनों एक समान हैं, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B बराबर होगा B इंटरसेक्शन A के। और इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम अर्थात कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट है और इस सेट में तीन समुच्चय हैं, समुच्चय A, समुच्चय B और समुच्चय C। और हम यहाँ पर इन तीनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ज्ञात करने जा रहे हैं और हम इसको एक क्रम में ज्ञात करेंगे। और मान लीजिए वह क्रम ऐसा है कि सबसे पहले हम समुच्चय A और समुच्चय B का सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे, जिससे हमें ये मध्य भाग प्राप्त होगा। और अब हम इस मध्य भाग का इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ समुच्चय C के साथ ज्ञात करेंगे, जिससे हमें ये वाला भाग प्राप्त होगा। और ये वाला भाग यहाँ पर समुच्चय A, समुच्चय B और समुच्चय C में कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर सर्वनिष्ठ ज्ञात करने का क्रम बदल देते हैं, अर्थात मान लीजिए हम सबसे पहले यहाँ पर B और C का इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं, जो कि यह मध्य भाग होगा। और अब हम इस मध्य भाग का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन समुच्चय A के साथ ज्ञात करते हैं, यानी कि A का सर्वनिष्ठ B इंटरसेक्शन C के साथ यदि लें तो यहाँ पर फिर से हमें ये मध्य भाग मिलेगा, जो इन तीनों समुच्चयों में कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ है। तो ये यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है और ये वही भाग है जो हमें पहले प्राप्त हुआ था, अर्थात यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। और इस नियम को हम सहचर नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय है और इसमें एक समुच्चय A है और एक समुच्चय रिक्त समुच्चय है। और अब हम इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं। तो इन दोनों समुच्चयों में क्या उभयनिष्ठ होगा? क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है तो हमें इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, अर्थात हमें एक रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन फाई बराबर होगा फाई के। और इस नियम को तत्समक नियम अर्थात लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय है और एक समुच्चय A है। और अब हम इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब इन दोनों समुच्चयों में क्या उभयनिष्ठ होगा? तो इन दोनों समुच्चयों में समुच्चय A उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि जो भी समुच्चय A के अंदर है वो इस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर भी है। तो यहाँ पर हमें दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय A ही मिलेगा, अर्थात A इंटरसेक्शन U A के बराबर होगा। और इस नियम को हम U का नियम या फिर लॉ ऑफ U कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक समुच्चय A है और एक और समुच्चय A है। तो अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन A क्या होगा, अर्थात इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ क्या होगा? अब क्योंकि ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं तो इन दोनों में सभी कुछ समान होगा, अर्थात सभी कुछ उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन A समुच्चय A के बराबर होगा।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन A बराबर होगा A के। और इस नियम को वर्ग सम नियम कहते हैं और इंग्लिश में आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। अब आइए हम एक आखिरी गुणधर्म को देखते हैं। इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही शामिल हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन समुच्चय हैं, समुच्चय A, समुच्चय B और समुच्चय C। और हमसे कहा जा रहा है कि हमें ये ज्ञात करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो यहाँ सबसे पहले हम B यूनियन C को ज्ञात करेंगे। B यूनियन C का मतलब है ये हरा भाग और ये नारंगी भाग, इन दोनों छायांकित भागों में सब कुछ। और अब हम इस पूरे भाग का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे समुच्चय A के साथ। आइए देखते हैं कि इस छायांकित भाग में और इस नीले भाग में क्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर समुच्चय A और इस भाग में ये भाग और ये भाग उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम जिस गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं वह गुणधर्म हमें बताता है कि इसको हम किसी और प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैं कहूंगा कि इसे हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जब हम इसका विस्तार करेंगे तो ये हमें कुछ इस रूप में दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B है, तो आइए हम यहाँ पर A इंटरसेक्शन B ज्ञात करते हैं। तो ये A है और ये B है और इनका इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ ये भाग होगा, अर्थात ये दो छोटे भाग होंगे। इनको हम चिन्हित कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब आइए देखते हैं कि A इंटरसेक्शन C क्या होगा। तो A यहाँ पर ये नीला भाग है और C यहाँ पर ये नारंगी भाग है। तो A इंटरसेक्शन C यहाँ पर ये वाला भाग होगा। इसको मैं चिन्हित कर देता हूं, एक ये और एक ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इन दोनों में समान भागों को चिन्हित किया है, अर्थात या तो हम ये ज्ञात करें या फिर हम ये ज्ञात करें, दोनों से ही समान निष्कर्ष हमें मिलता है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। इस नियम को हम वितरण या फिर बंटन नियम कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। हम इसे वितरण का नियम क्यों कहते हैं? हम इसे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर वितरित कर रहे हैं। और इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि हम यहाँ पर इंटरसेक्शन को गुणा समझें और यूनियन को जोड़ना समझें, अर्थात यहाँ पर A गुणा B प्लस C बराबर होगा A गुणा B प्लस A गुणा C के। मैंने तो इसको इसी तरह याद किया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुणधर्मों को समझा।